प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर ये रहा। आप सभी लोग इसको देख लेंगे। ये यहाँ पर आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दिया गया है, ये वाला। आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तो रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग यहाँ से इसको अच्छी प्रकार से देख लें और पूरा समझ लें। और देखिएगा ये रहा आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा यहाँ से आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताया जाएगा और साथ ही साथ में इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमारे द्वारा आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए सेट ए, सेट बी और सेट सी का सॉल्यूशन पहले ही अपलोड किया जा चुका है और आशा करते हैं कि आप सभी ने उन सेट पेपरों को अच्छे से देख लिया होगा। और अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग सभी सेट पेपरों को अच्छी प्रकार से देख लें, जान लें और समझ लें। और चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाओं में कक्षा 10वीं का आपका विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छी प्रकार से देखा, जाना और समझा तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके टोटल सॉल्यूशन को, ताकि आप सभी को सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का, यहाँ से आप लोग देख लें और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। इस प्रकार का आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे, जान लेंगे और समझ लेंगे। यहाँ से आप सब लोग देख ले, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा एलपीजी का दहन। सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं, मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है। तो देखिएगा इसका नाम होगा पीयूष ग्रंथि। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक है। तो देखिएगा प्रतिरोध का मात्रक होगा आपका ओम, यहाँ से क्या लिख लेना ओम। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। तो देखिएगा ये ईस्ट में होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा ईस्ट। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, अम्लों का पीएच मान होता है। तो देखिएगा अम्लों का पीएच मान होता है 7 से कम, क्या लिखना है यहाँ से आपको 7 से कम। इसके बाद में छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिएगा स्वपोषी पोषण के लिए प्यारे विद्यार्थियों कौन सी चीज़ आवश्यक है ये आपको बताना है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्वपोषी पोषण के लिए सारी चीज़ें आवश्यक होती है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ें यानी कि आपको उपयुक्त सभी कर लेना है। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पश्च दर्पण नहीं है। तो इसका उत्तर दर्पण कर लेना है। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडा से शुक्रवाहिका इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को देख लें। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विद्युत के द्वारा अपघटन, इसमें आपको लिख लेना विद्युत अपघटन। ब्लीचिंग पाउडर, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा CaOCl2 से। उसके बाद में रक्त का थक्का बनाना, प्लेलेट्स आ जाएगा। अतिक्रियाशील धातु सोडियम होगी। पलकों का झपकना, प्रतिवर्ती क्रिया होगी। उसके बाद में विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट आ जाएगा। नर युग्मक, इसमें आपको शुक्राणु लिख लेना है। अपसारी लेंस, इसमें आपको अवतल लेंस लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख लेंगे, जान लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूरी की पूरी पूछी जाएगी। यहाँ से आप लोग इसको देख ले और अच्छी प्रकार से समझ भी लेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, अधातु प्राय विद्युत की होती है। तो देखिएगा अधातु प्राय विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है, क्या लिखना है यहाँ से आपको कुचालक। दूसरा क्वेश्चन, मेड्यूल द्वारा नियंत्रित होती है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा अनैच्छिक क्रियाएं, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो देखिएगा शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, सुचालक, यहाँ से आपको ये लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में 2 वृषण पाए जाते हैं, यहाँ पर क्या लिखना है 2। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, मेंडल अनुवांशिकता का जनक कहलाता है। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये वाला। तो देखिएगा यहाँ पर कहलाता है, इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये लिख लेना है। सातवां क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, विक्षेपण। तो यहाँ से आपको विक्षेपण लिख लेना है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको यहाँ से उत्तर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंतरिक यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो देखिएगा आंतरिक यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। सेकंड क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, मटर के पौधे का चयन किया। लेंस की क्षमता का
सूत्र ये मात्रक बताना, तो देखिएगा लेंस की क्षमता का सूत्र होगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के पूरे पेपर को देख लें और समझ लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आपको लिखना है सरल अपघटक मृत जीवों को किस प्रकार के पदार्थों में अपघटित करते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सरल अकार्बनिक पदार्थों में। पांचवा क्वेश्चन, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी a के संबंध है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको लिखना 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से होता है। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। -1.602 गुणा 10⁻⁻19c होता है। यहाँ से आप लोग देख लें। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, जिसमें कि देखना है एक गोली दर्पण की वक्र का त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके उत्तर को देखते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर ये रहा। आप सभी लोग इसको देख लेंगे। ये यहाँ पर आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दिया गया है, ये वाला। आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर ये लिखा है, आप पूरा का पूरा इसको नोट कर लेंगे। क्या लिखा है, एक गोली दर्पण की वक्र का त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन देख लेना है। तो ये इसका उत्तर ये लिखा है, पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छी प्रकार से नोट कर लें कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिया गया है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अमलगम क्या है, 7वां क्वेश्चन। तो देखिएगा अमलगम क्या होता है ये आपको बताना है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देख लें कि अमलगम क्या है। पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका उत्तर मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनिक सोनोरस किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा ध्वनिक किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, आप सभी लोग पूरा का पूरा इसके उत्तर को देख लें। यहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन भी बता दिया प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आप सभी को, और इसका पूरा सॉल्यूशन भी बता दिया। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है। पूरा का पूरा उत्तर आप लोग यहाँ से देख लें और अच्छी प्रकार से आप सब लोग इसको याद कर लेंगे। और उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ पौधों का उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, पूरा का पूरा इसका उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को देख लेंगे और इसके उत्तर को भी नोट कर लेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेंडल का पृथक्करण का नियम लिखिए। तो देखिएगा मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते कि मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या है। और यहाँ से आपको चाहे तो इसको देख लेना है, अनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग लिख दें। देखिएगा आप आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं कि आप सभी से ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 11वीं के अथवा का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से देख लेंगे। आनुवंशिकता क्या है। तो देखिएगा जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों के संचरण को आनुवंशिकता कहते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा 12वां क्वेश्चन, जिसमें कि पूछा गया है विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक क्या है। तो देखिएगा इसका उत्तर ये आ जाएगा, आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। और इसके बाद में देखिएगा ये इसका उत्तर लिखा है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, जैव आवर्धन क्या है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे और इसके उत्तर को नोट कर लें कि जैव आवर्धन क्या है। पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसके आंसर को मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में 14वां क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को पूरा का पूरा देख ले, समझ लें और पूरा इसको याद कर लेंगे। ए टू जेड क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, हाइड्रोजनीकरण क्या है। तो देखिएगा हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, आप सब लोग यहाँ से देख लें। तो देखिएगा पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है। पूरा का पूरा आप लोग इसको देख लें और इसको अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा 16वां क्वेश्चन, जिसमें कि पूछा गया आपसे जाइलम और फ्लोएम में अंतर आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ
यहाँ से आप सब लोग जाइलम या फ्लोएम में अंतर देख लें या फिर रक्त या लसिका में अंतर देख लें। तो देखिएगा मैं आपको रक्त और लसिका में अंतर बता देता हूँ। तो देखिएगा ये रक्त और लसिका में अंतर दिया गया है पूरा का पूरा, आप लोग यहाँ से इसे देख लेंगे और अच्छी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख लें और इसके आंसर को नोट कर लें। ये पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन 18वां, निम्नलिखित हार्मोन में से प्रत्येक का कार्य लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी को ये जो हार्मोन्स लिखे हैं ना, इनमें से सभी के कार्य लिखने हैं, जैसे कि थायरोक्सिन, एड्रिनल और टेस्टोस्टेरोन। तो देखिएगा इनके कार्य लिखे हैं, थायरोक्सिन के कार्य ये लिखे हैं, एड्रिनलिन के कार्य ये लिखे हैं और टेस्टोस्टेरोन के ये लिखे हैं। तो आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें और अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कि लिखा है निकट दृष्टि दोष क्या है। तो देखिएगा आप आगे बढ़ते हैं और निकट दृष्टि दोष को समझते हैं। तो देखिएगा ये इसका उत्तर होगा, आप सब लोग यहाँ से इसे देख लें अच्छी प्रकार से और इसको याद भी कर लेंगे पूरा। और उसके बाद में धमनी एवं सिरा में अंतर आपसे पूछा गया है, तो आप सब लोग इसको भी देख लें कि धमनी और सिरा में अंतर आपको किस प्रकार से पूरा लिखना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा, यहाँ से मैं आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देखा और समझा। तो देखिएगा ये आपका धमनी और सिरा में अंतर दिया गया है पूरा का पूरा, आप लोग यहाँ से इसे देख लें। और इसके अलावा कुछ अंतर ये लिखे हैं, आप लोग इसको भी देख लेंगे। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। तो देखिएगा साबुन की सफाई की प्रक्रिया की क्रियाविधि लिखनी है या फिर आपको 4 हाइड्रोकार्बन जो दे रखे हैं उनकी संरचना सूत्र लिखनी है। तो देखिएगा इनकी संरचना सूत्र मैंने यहाँ पर आपको बताई है, तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर ले पूरा। अब इसके बाद में अम्ल और क्षार में अंतर पूछा गया है। अम्ल और क्षार में अंतर भी प्यारे विद्यार्थियों अभी मैं आपको बताता हूँ, यहीं कहीं ऊपर था। तो देखिएगा अभी मैं आपको बताता हूँ अम्ल और क्षार में अंतर आपको किस प्रकार से लिखना है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका अम्ल और क्षार में अंतर, ये पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझा दिया है। आशा करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।